नमस्कार। मैं हूं योग विशेषज्ञ डॉक्टर भूदेव। आज विश्व मधुमेह दिवस है। डायबिटीज पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों में, भारत देश के बड़े बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हुए, बड़े बड़े डॉक्टर होते हुए, चाहे वो एलोपैथी हैं चाहे आयुर्वेदिक के हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है? इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे जन्म जन्म लेते हैं, लेकिन हम बच्चों तक एक अच्छी लाइफस्टाइल बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मुख्य रूप से वैसे डायबिटीज होने के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मुख्य कारण हैं। एक शरीर का स्तर, एक मन का स्तर। मन के स्तर से हम दुखी रहना, ओवर थिंकिंग करना, हमेशा सोचते रहना छोटी छोटी बातों में, एक बात। और दूसरी बात है, लेकिन उस सोच मन से प्रसन्न क्यों नहीं है, ओवर थिंकिंग क्यों रहती है हमको, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। वो है समय पर नहीं सोना, अच्छे से हमारा पेट साफ नहीं होना। दूसरा कारण यही था कि पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, मतलब इंडाइजेशन रहता है, मतलब पेट की समस्याएं, गैस की समस्याएं, इंडाइजेशन की समस्याएं। तो जब पेट की समस्या ठीक नहीं होगी, इंडाइजेशन की समस्या नहीं होगी, तो पेट मोटापा आएगा। और मोटापा आएगा एक बात, इंडाइजेशन से फिर हमारा मन भी खुश नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग में लगा रहता है। तो जो जड़ है, जड़ तो हमारा पेट ही है और दूसरा मन भी है। तो जब जैसे ही और किस उम्र में अधिकांश होती है डायबिटीज, अब तो नए नए बच्चों को होने लगी है, लेकिन जब जो शादी की उम्र होती है उससे अगले 10-15 साल के बीच में ही अधिकांश लोगों को डायबिटीज होती है। और उसी उम्र में ही लोगों को का जीवन शैली बिगड़ जाती है। पहले अच्छे से सोते थे, लेकिन बाद में अच्छे से टाइम से नहीं सोते हैं। पहले अच्छे से खाना खा लेते थे, उसके बाद खाना खाने टाइम से नहीं खाते हैं। पहले कोई इंडाइजेशन नहीं था, ऐसा ही है ना। पहले सारा हजम हो जाता था, शादी से पहले सारी चीज हजम हो जाती थी, लेकिन शादी के बाद सारी महिलाओं को गैस भी बनने लगी, ठीक है, और आदमियों को भी पेट बढ़ने लगे शादी के बाद। ये शादी के आसपास ही जो ये एज है, इसी में ही अधिकांश लोगों को डायबिटीज हो रही है। और व्यायाम भी छूट गया, नींद भी छूट गई। तो क्या करना है, आज मैं एक ऐसा योग अभ्यास में बता रहा हूँ, और सबको करना चाहिए योग अभ्यास। चाहे कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, क्योंकि जब दोनों मन से प्रसन्न नहीं होंगे, पेट से इंडाइजेशन ठीक नहीं होगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तब तक आपको डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते आप। जब आप रोज रोज करेंगे योगाभ्यास, एक्सरसाइज, तो दोनों पे मदद मिलेगी। कैसे कैसे योगाभ्यास करने चाहिए? ऐसे ऐसे योगाभ्यास करने चाहिए जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। सबसे पहले कपालभाति 10 मिनट का कपालभाति का अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इससे लिवर, फैटी लिवर, क्योंकि लिवर की वजह से भी डायबिटीज होती है, लिवर की वजह से भी इंडाइजेशन होता है। तो इसलिए जो सबसे पहली जो जड़ है वो है इंडाइजेशन, उसको खत्म करना है कपालभाति से 10 मिनट। इससे मन भी प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे फेफड़े हैं, वो ठीक रहेंगे। दूसरा, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम से क्या होगा, इससे जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं, बहुत सारा काम करना पड़ जाता है, जल्दी उठना पड़ जाता है, उठता बैठना पड़ता है ना, तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, खासकर महिलाओं को। तो जब अनुलोम विलोम करेंगे तो एक तो डिप्रेशन नहीं आएगा, एंजाइटी नहीं आएगी, ऊर्जा का स्तर रहेगा, ठीक रहेगा, और नींद की कमी को भी पूरा करता है ये अनुलोम विलोम, ये फायदे। तीसरा आसन ये है वक्रासन। वक्रासन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे लिवर को भी, फैट को भी, चर्बी को कम करता है। ये इंडाइजेशन से मोटापा बढ़ता है। वो इंडाइजेशन अगर सालों साल रहेगा, ऊपर से मोटा मीठा भी खा रहे हैं, ऊपर से चावल भी खा रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, तो इससे वो इंडाइजेशन ठीक रहेगा, मोटापा भी ठीक होगा, और हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से एनर्जेटिक रहेगा। अगला आसन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आसन है, वो है
नाभि चालन कितने मिनट, 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक रोज सूरज उगने से पहले या सूरज उगने के बाद करें। लेकिन ये शरीर के सभी हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्मोन्स का ही खेल है डायबिटीज में। और जूस, लिवर से अच्छा जूस बनेगा तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा तो अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, लिवर और पैनक्रियाज अच्छे से ठीक हो जाएगी, दोनों का संबंध अच्छा हो जाएगा। पैनक्रियाज और लिवर का संबंध अच्छा करता है ये आसन, और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, स्ट्रेस दूर रहेगा। अगला आसन है मंडूक आसन। ये पित्त की समस्याओं को दूर करता है, मतलब पेट की गैस, एसिडिटी को दूर करने वाला ये आसन, लिवर की समस्याओं को दूर करने वाला आसन, फैटी लिवर को ठीक करने वाला आसन, ये मंडूक आसन जरूर करना चाहिए सबको। कम से कम 1-1 मिनट, आधा मिनट। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो दूसरी तरह से कर सकते हैं, एक योग स्पेशलिस्ट से जानकर। अगला आसन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज वालों को, जल्दी डायबिटीज को ठीक करने के लिए। डायबिटीज जो इस तरह से रोलिंग करेगा उसकी जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि सब पे काम कर रहा है, लिवर पे भी, फैटी लिवर पे भी, और आसान है। जो मंडूक आसन नहीं कर सकते हैं, समझ गए आप, जो मंडूक आसन नहीं कर सकते हैं वो पेट पर इस तरह से झूल लो सुबह सुबह, लेकिन खाली पेट। ठीक है, और जब बैठेंगे तो सीधा लेट के बैठेंगे, सीधा लेटो। तो इस तरह से देखो, सबको, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को, और साथ में ध्यान रखना है डाइट का मुझे अच्छे से समझ लो। आज मैं बता देता हूँ आपको डाइट प्लान फॉर डायबिटीज के लोगों के लिए। कैसा डायबिटीज का प्लान? एक तो 4 हिस्से बना लिए थाली के, या पेट के भाग मान लिए 4 भाग। 1 भाग सब्जी, 1 भाग सलाद, 1 भाग अन्न रोटी, 3 भाग, और चौथा भाग खाली पेट छोड़ देना है। पहला भाग खाया हमने सलाद या फ्रूट, लेकिन सलाद क्या होनी चाहिए? 2500 तरह की सलाद होती है, लेकिन हम नहीं जानते, सलाद खाते ही नहीं है। खीरा, टमाटर, ककड़ी, गाजर, शलगम, ठीक है, मूली के पत्ते, और ऐसी बहुत सारी है, आंवला है, अदरक है, थोड़ी सी हल्दी है, पत्ते गोभी है। ऐसी बहुत तरह की सलादें होती हैं। जैसे सोया भी थोड़ा सा डाल के खा सकते हैं, सोया लोबिया की फली भी खा सकते हैं। ऐसी तरह की सब्जियां, ये हमारी होगी सलाद। एक तरह से अलग तरह की सलाद, अच्छे से सलाद सजा के और वैरायटी वाली होनी चाहिए सलाद। तो इससे सारी चीजें ठीक होने लगेगी, मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, और बहुत सारी चीजों को फाइबर उससे बढ़िया मिल जाएगा। दूसरी चीज हमने बनाई सब्जी क्या क्या होनी चाहिए? डायबिटीज वालों को सब्जी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सी सब्जी खानी चाहिए? फली वाली सब्जियां, जैसे सेम की सब्जी, जैसे मटर की सब्जी, जैसे लोबिया की सब्जी, जिस तरह से, जैसे परमल हो गया, जैसे ये परमल तो बहुत सारे लोगों को जानते ही नहीं है, कौन से बड़े बड़े बच्चे जो है परमल क्या होती है अलग कर देते हैं। परमल बहुत बढ़िया सब्जी है। करेला हो गया, इसी तरह से लंबी लंबी जितनी भी फलियां हैं वो डायबिटीज को दूर रखती हैं। तीसरी, वो सब्जियां जिन सब्जियों में दूध निकलता है। कौन कौन सी? जैसे जिमीकंद है, जैसे कटहल है, जैसे कच्चा पपीता है, जैसे इसी तरह की, जैसे और इस तरह की सब्जियां हैं, उन सब्जियों को बनाना आना चाहिए। तो इस सब्जियों को जब हम खाएंगे तो इन सब्जियों में वो तत्व होते हैं जो डायबिटीज को, जैसे गूलर है, कच्चा गूलर है। और अब अन्न बात आती है तीसरी चीज पर, वो है अन्न कौन सा खाएं? डायबिटीज वालों को चावल और गेहूं से बचना चाहिए। गर्मियों में खाना चाहिए ज्वार, गर्मियों में खाना चाहिए ज्वार, और सर्दियों में क्या खाना चाहिए? बाजरा, रागी, या थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं गेहूं थोड़ा सा। तो जब इस तरह से खाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में भी गेहूं खाते हैं और सर्दियों में भी गेहूं खाते हैं, तो फिर कैसे ठीक होना चाहते हैं और फिर चलते हैं दवाइयों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल। नहीं होगी ठीक। ठीक है, जब इस तरह से करेंगे थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
जब इस तरह से चलेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक होंगे। प्राणायाम करते हुए देखो, इस तरह से प्राणायाम करने से आंखों का, जैसे ये कर रहे हैं अनुलोम विलोम, आंखों का, मस्तिष्क का सारा भार, जो प्रेशर है वो सब छट जाता है। विचारों का, ओवर थिंकिंग का, एक नई एनर्जी, नई उत्साह भर जाता है जीवन के अंदर। तो जब इस तरह से करेंगे तो एक लाइफस्टाइल पर चलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और रोज रोज करना है, केवल एक ही दिन नहीं, रोज रोज जागना है। कम से कम 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन रात को 9 बजे सो जाओ। 2 दिन कितना ही जाग लो, ठीक है, लेकिन 5 दिन 9 बजे सो जाओ और सुबह योग अभ्यास करिए। बदल जाएगा जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको डायबिटीज के बारे में बताया। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आज विश्व मधुमेह दिवस है। सब लोगों तक पहुंचाना है। नमस्कार।